हाउ फेक केयर बिकम्स इमोशनल कंट्रोल। क्या कभी किसी ने आपका इतना ख्याल रखा कि शुरू में लगा मुझसे ज्यादा मुझे कोई समझ ही नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे वही केयर आपको घुटन देने लगी। हर डिसीजन लेने से पहले आप गिल्टी फील करने लगे। अगर हाँ, तो हो सकता है आप जेन्युइन केयर नहीं बल्कि मैनिपुलेटिव केयर एक्सपीरियंस कर रहे हो। आज हम साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि केयरिंग नार्सिसिस्ट किसे कहते हैं और रिलेशनशिप में इस तरह की मैनिपुलेशन को शुरुआत में ही कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, हर केयरिंग इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता और हर मैनिपुलेटिव बिहेवियर का मतलब एनपीडी भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग केयर को प्यार दिखाने के लिए नहीं बल्कि इमोशनल कंट्रोल पाने के लिए यूज करते हैं। हेल्दी केयर और मैनिपुलेटिव केयर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेंशन का होता है। हेल्दी पार्टनर चाहता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनो, लेकिन मैनिपुलेटिव पार्टनर चाहता है कि आप धीरे धीरे उस पर इमोशनली डिपेंड हो जाओ। शुरुआत में ऐसा इंसान बहुत केयरिंग नजर आता है, वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हर वक्त अवेलेबल रहेगा, हर डिसीजन में इन्वॉल्व होगा और आपको लगेगा कि इसी इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा समझा है। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न बदलने लगता है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की बात करो, वो कहेगा मैं बस तुम्हारी केयर करता हूं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन रहती है। अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वो बोलेगा मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र करता हूँ। सुनने में ये केयरिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी फ्रीडम कम होने लगी है। आप हर डिसीजन से पहले सोचने लगते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। एक और कॉमन साइन है बिना पूछे बहुत ज्यादा फेवर करना, गिफ्ट देना, फाइनेंशियल हेल्प करना और हर प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर एक दिन वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यही केयर इमोशनल डेप्थ बन जाती है। हेल्दी लव फ्रीली दिया जाता है, जबकि मैनिपुलेटिव केयर बदले में लॉयल्टी और ओबीडियंस एक्सपेक्ट करती है। एक केयरिंग नार्सिसिस्ट अक्सर खुद को आपकी लाइफ का हीरो बनाकर प्रेजेंट करता है। कहता है तुम्हें कोई नहीं समझता, सिर्फ मैं समझता हूँ, या फिर सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे वो आपको फ्रेंड्स और फैमिली से इमोशनली डिस्टेंस करने लगता है। जब आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट होने लगते हो, तब उसका कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग तब दिखता है जब आप पहली बार नो बोलते हो। अगर केयर जेन्युइन है तो वो आपकी बाउंड्री रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर केयर मैनिपुलेशन थी तो उसका बिहेवियर अचानक बदल सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है, गिल्ट ट्रिपिंग हो सकती है, इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, या वो इमोशनली विथड्रॉ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल आपकी हैप्पीनेस नहीं बल्कि आपका कंट्रोल था। साइकोलॉजी कहती है कि हेल्दी रिलेशनशिप के बाद आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट, सिक्योर और इमोशनल सेफ फील करते हो, लेकिन मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप के बाद गिल्ट, कंफ्यूजन और एंजाइटी बढ़ने लगती है। आप अपनी ही हर बात को ओवरथिंक करते हो और हमेशा सामने वाले को डिसअपॉइंट करने से डरते हो। कि किसी का आपकी केयर करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उस केयर की कीमत आपकी फ्रीडम, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाए। हेल्दी लव आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, जबकि मैनिपुलेशन आपको डिपेंडेंट बनाती है। इसीलिए सिर्फ ये मत देखिए कि कोई आपसे कितना प्यार करता है, ये भी देखिए कि उसके साथ रहकर आप कितने फ्री, कॉन्फिडेंट और इमोशनली सेफ फील करते हो। क्योंकि असली प्यार कभी कंट्रोल नहीं करता, वो आपको ग्रो करने की स्पेस देता है।